My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में एक पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, जिसका कोर्स कोड है एचयू बीएड 117B, एचयू बीएड 117B, और पेपर का या कोर्स का नाम है पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा। तो ये जनसंख्या शिक्षा या पॉपुलेशन एजुकेशन का जो पेपर है, बीएड में पहले से भी ये पेपर होता आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2004 से लेकर के 2023 तक पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा की जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड के विद्यार्थियों के लिए, उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2004 टू 2023। डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2004 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। जब 2004 में 1 ईयर बीएड प्रोग्राम था, उसमें पेपर 7B पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एक साथ आता था क्वेश्चन पेपर। तो हम सिर्फ देखेंगे कि पॉपुलेशन एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न 2004 में पूछे गए थे। निर्देश: 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। पहला, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ख इन्वायरमेंटल से है। ग विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा। अब खंड अ पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा की भूमिका को भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संगठन क्या है? हम जनसंख्या संगठकों में किस प्रकार संतुलन बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या तथा जीवन गुणवत्ता के संबंध का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नाउ खंड ब सेक्शन बी, इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये सभी जो है पर्यावरण एजुकेशन से संबंधित है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं 2005 में कौन कौन से प्रश्न आए थे पॉपुलेशन एजुकेशन से संबंधित। 2005 में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देश 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 1 का जो क है वह माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा से। ख जो है वह जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों का महत्व। तो ये 2 प्रश्न जनसंख्या शिक्षा से थे। खंड अ का प्रश्न संख्या पहला जो है, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की गुणवत्ता क्या है? इसे योगदान देने वाले विभिन्न कारकों की शिक्षा के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। जीवन की गुणवत्ता क्या है? इसे योगदान देने वाले विभिन्न कारकों की शिक्षा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब खंड ब में देखिए जनसंख्या शिक्षा जो प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 6, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6ब, छात्राध्यापकों में जनसंख्या जागरूकता विकसित करने में सामुदायिक कार्य के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन क्या है? इसके विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। ब, प्राकृतिक संसाधनों पर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसके बाद सारे प्रश्न जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन से पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन पेपर हम 2006 का देखते हैं, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें जो प्रश्न पॉपुलेशन एजुकेशन से उसी को देखेंगे हम लोग। निर्देश 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ब, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, मीनिंग ऑफ
ये गलत, इंग्लिश गलत है, नीड ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद डी जो है, डी जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन पॉपुलेशन एजुकेशन। ये 2 प्रश्न जनसंख्या शिक्षा से पूछे गए हैं। देन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एजुकेशन? डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में विभिन्न संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट मास मीडिया इन क्रिएटिंग पॉपुलेशन अवेयरनेस। नाउ द सेक्शन बी, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या ए, जनसंख्या तथा जीवन गुणवत्ता के संबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। 6b, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ए या अ, माध्यमिक विद्यालयों की जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा कीजिए। डिस्कस द करिकुलम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल। एंड बी, भारतीय संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन इंडिया। इसके बाद जो सारे प्रश्न आए हैं वो आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन से पूछे गए। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2007, पेपर 7b, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। निर्देश 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए या अ, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। बी, ब, जनसंख्या शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। बाकी ये दोनों प्रश्न इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन है, जनसंख्या शिक्षा की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन पॉपुलेशन एजुकेशन। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन पॉपुलेशन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। नाउ द सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए अ, जनसंख्या जागरूकता विकसित करने में सामुदायिक कार्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी वर्क इन प्रोमोटिंग पॉपुलेशन अवेयरनेस। 6b या ब, जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा एवं विषय विस्तार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 अ, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ब, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। पेपर 7b, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। निर्देश 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न जो है आपका इन्वायरमेंटल से, दूसरा इन्वायरमेंटल से। सी, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। एंड डी, जनसंख्या जागरूकता में सामुदायिक कार्यों की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिटी इन पॉपुलेशन अवेयरनेस। ये 2 प्रश्न पॉपुलेशन एजुकेशन से। नेक्स्ट सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या एवं घनत्व जनसंख्या की गत्यात्मकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एजुकेशन? हाउ डज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स इट्स डायनेमिक्स? क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या जागरूकता में संप्रेषण के जनसंचार माध्यमों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन पॉपुलेशन अवेयरनेस। Then question number 4 and question number 5 from environmental education. Now the section B. In section B, question number 7 is from the population education. Question number 7A is जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। Discuss the factors affecting population growth. And B, जनसंख्या शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। Discuss the role of teacher in population education. Question number 8A, बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? What are the ways to ensure quality of life in the light of increasing population growth? And B, जनसंख्या संगठन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? What are the various components of population composition? Then question number 9 is from the environmental education.
नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2009 जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षण। नोट कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य खंड अ तथा खंड ब से 2-2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ग जो है पॉपुलेशन एजुकेशन से जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों का महत्व। घ जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। खंड अ प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3, जनसंख्या जागरूकता में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पर्यावरण शिक्षा से। खंड ब प्रश्न संख्या 6 अ, जनसंख्या जागरूकता विकसित करने में सामुदायिक कार्य के महत्व की विवेचना कीजिए। ब जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 अ, माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। 7 ब जनसंख्या संगठन तथा इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या संगठन तथा इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 और 9 जो है वो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ 2011 के प्रश्न पत्र की। 2011 में प्रश्न संख्या 1 जो आया है, निम्नलिखित के प्रत्येक भाग को 150 शब्दों में। उसने पहले का क, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ख, विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है? ग और घ जो है पर्यावरण शिक्षा से। प्रश्न संख्या 2 पर्यावरण शिक्षा से। 3 जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। फिर 4-5 जो है पॉपुलेशन एजुकेशन से है, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? खंड ब में आप चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है, जनसंख्या संगठन क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ब अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? ये दोनों प्रश्न जनसंख्या शिक्षा से हैं। और उसके बाद 8 और 9 जो है, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 का अपर्यावरण शिक्षा से है। 9 ब माध्यमिक विद्यालयों की जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, पॉपुलेशन एजुकेशन से। नाउ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2012 के क्वेश्चन नंबर 1 का क, जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र। ख, जनसंख्या घनत्व की अवधारणा। ये दोनों प्रश्न जो आपके पॉपुलेशन एजुकेशन से। खंड अ, जनसंख्या वृद्धि का वैयक्तिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? 3 जनसंख्या शिक्षा के विकास में दृश्य श्रव्य साधनों की क्या भूमिका होती है? इसके बाद खंड ब प्रश्न संख्या 6 अ, जनसंख्या शिक्षा में विद्यालयों की क्या भूमिका है? देन प्रश्न संख्या 7 पर्यावरण शिक्षा से। प्रश्न संख्या 8 का पहला, जनसंख्या जागरूकता के विकास में सामुदायिक कार्य के महत्व की चर्चा कीजिए। ये जनसंख्या शिक्षा से प्रश्न पूछा गया है। और बाकी जो 8 ब है और 9 अ और 9 ब जो है, ये आपके प्रश्न जो है पूछे गए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसका क्वेश्चन पेपर ऑफ 2013 के प्रश्न पत्र को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, यह जो आपके पॉपुलेशन एजुकेशन से है। खंड अ का प्रश्न संख्या 3, जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये जनसंख्या शिक्षा से है। खंड ब का प्रश्न संख्या 6 प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ब विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता स्वरूप की व्याख्या कीजिए। देन प्रश्न संख्या 7 अ जो है इन्वायरमेंटल से। 7 ब जनसंख्या अभियंत्रण वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को का वर्णन कीजिए। जनसंख्या की अनियंत्रित या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये पॉपुलेशन एजुकेशन से। बाकी प्रश्न संख्या 8 का और 9 जो है, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने 2013 तक के क्वेश्चन पेपर को देखा है इस पार्ट में, इस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने सत्र 2004 से लेकर के सत्र 2013 तक के क्वेश्चन पेपर को देखा है, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखा है और देखा है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 2013 के बाद 2014 से लेकर के 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग अगले वीडियो में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न 2014 से लेकर के 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।
आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस वीडियो को कमेंट कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर